नमस्ते। आज की इस खास प्रस्तुति में हम सब एक ऐसी कथा में गोते लगाने वाले हैं जो वाकई बहुत अद्भुत है। हम बात कर रहे हैं मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की। नवरात्रि के तीसरे दिन हम इनकी पूजा तो करते हैं, लेकिन सच कहूं तो इनकी कहानी सिर्फ एक पूजा तक सीमित नहीं है। ये एक पूरा का पूरा महाकाव्य है, एक ऐसा स्वर्णिम परिवर्तन जिसने पूरे ब्रह्मांड की दिशा ही बदल कर रख दी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प और लौकिक गाथा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधा कहानी के केंद्र में चलते हैं, हिमालय के भव्य द्वार। अब जरा सोचिए, एक ऐसा लौकिक विवाह जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, सबसे पवित्र उत्सव होने वाला था, वो अचानक एक भयानक और खौफनाक सपने में बदल जाए तो कैसा माहौल होगा। शिव पुराण में वर्णित यह महाकाव्य कुछ ऐसे ही एक बेहद डरावने मोड़ से शुरू होता है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त और चौंकाने वाला अंतर है। एक तरफ तो राजा हिमालय और रानी मैना की एकदम शाही तैयारियां और एक परफेक्ट शादी के सपने हैं, और दूसरी तरफ भगवान शिव की एंट्री। शिवजी विवाह स्थल पर कैसे पहुंचते हैं, शरीर पर शमशान की भस्म लपेटे हुए, गले में सांपों का हार पहने, और साथ में भूत, प्रेत, पिशाच और अजीबोगरीब गणों की एक डरावनी भीड़। मतलब ये कोई साधारण बारात बिल्कुल नहीं थी, ये सच में डरा देने वाली थी। इस खौफनाक और अजीबोगरीब बारात को देखकर पूरे शाही दरबार में हाहाकार मच गया, और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि रानी मैना इस डरावने दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर पाईं और सचमुच बेहोश हो गईं। राजा हिमालय भी बुरी तरह भयभीत थे। ऐसा लगने लगा था कि मानो पूरा का पूरा दिव्य विवाह अब बस टूटने ही वाला है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे पहले अहम पड़ाव की, स्वर्णिम परिवर्तन। अब ऐसे उथल-पुथल और डर के माहौल में शांति वापस लाने के लिए माता पार्वती ने क्या किया? उन्होंने एक असाधारण कदम उठाया। विवाह समारोह को बचाने के लिए उन्होंने अपने भीतर की एक अत्यंत तेजस्वी ऊर्जा का आह्वान किया और खुद को एक बेहद उग्र, दिव्य, लेकिन साथ ही गहराई से शांत करने वाले स्वरूप में बदल लिया। ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, उनके इस अद्वितीय स्वरूप का नाम चंद्रघंटा आखिर पड़ा कैसे? तो देखिए, देवी के दिव्य मस्तक पर एक आधा चांद यानी चंद्र सुशोभित है, और उसका आकार बिल्कुल एक घंटे के समान है, बिल्कुल परफेक्ट। इसी चमकते हुए घंटी के आकार के अर्धचंद्र की वजह से उन्हें ये दिव्य नाम मिला, चंद्रघंटा। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, उनका पूरा शरीर शुद्ध सोने की तरह चमकने लगा, जो पूर्ण शुद्धता और ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। और फिर ब्रह्मांडीय व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए उनके शरीर से 10 दिव्य भुजाएं प्रकट हो गईं। वो असीम ऊर्जा से स्पंदित हो रही थीं, एकदम तैयार। और फिर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। केवल उनकी दिव्य उपस्थिति और उनकी गहरी, राजसी और गंभीर आवाज ने शिवजी की उस डरावनी बारात और भूतों को पल भर में शांत कर दिया। उनके इस शांत लेकिन शक्तिशाली प्रभाव से वो भयानक बारात एकदम अनुशासित हो गई, और वो सारी अराजकता एक बेहद खूबसूरत, भव्य विवाह समारोह में बदल गई, जिसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह पूरे विधि विधान से संपन्न हो सका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 10 भुजाओं का रहस्य और उस दिव्य शस्त्रागार को। दुर्गा सप्तशती हमें बताती है कि जब महिषासुर नाम के शक्तिशाली राक्षस का वध करने के लिए त्रिदेवों की ऊर्जा से देवी प्रकट हुईं, तो हर प्रमुख देवता ने उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ अस्त्र सौंपा। ये सच में एक अनस्टॉपेबल शस्त्रागार है। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र अर्पित किया, सूर्यदेव ने अपनी चमकती तलवार और सवारी के लिए एक दहाड़ता हुआ सिंह दिया, और इंद्रदेव ने अपना वो विशेष घंटा भेंट किया जिसकी ध्वनि दुश्मनों के रोंगटे खड़े कर देती थी। इस महाकाव्य युद्ध का क्रम देखिए। सबसे पहले देवी के उस घंटे की भयानक आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठती है, जिससे दानव गहरे खौफ में कांपने लगते हैं। फिर इन दिव्य अस्त्रों के साथ एक भयंकर युद्ध छिड़ता है, और अंततः महिषासुर का वध करके वो तीनों लोकों को उसके अत्याचार से मुक्त कराती हैं। यह साबित करता है कि उनका यह उग्र रूप पूरी तरह से बुराई को मिटाने और निर्दोषों की रक्षा के लिए ही है। और इस पूरी गाथा से हमें क्या मिलता है? एक बहुत ही स्पष्ट और पावरफुल मैसेज। संदेश यह है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर या डरावनी क्यों न लगे, ईश्वरीय न्याय, धर्म और शक्ति हमेशा उस पर भारी ही पड़ेगी। जीत अंततः सच्चाई की ही होती है। कथाओं से निकलकर अब असल जीवन की ओर आते हैं, साहस और शांति के अनुष्ठान।
अगर हम भी इस परम शांतिदायक और शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ बहुत ही सरल लेकिन सुनहरे अनुष्ठान बताए गए हैं। जैसे सुबह स्नान करके पीले या सुनहरे रंग के शुभ कपड़े पहनना, फिर पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करना, माता को पीले गेंदे के फूल और धूप अर्पित करना, और अंत में उन्हें उनका सबसे प्रिय भोग यानी दूध से बनी मिठाइयाँ या खीर का प्रसाद चढ़ाना। आपने गौर किया होगा कि पूजा और आरती के समय हम खूब शंख और घंटियां बजाते हैं, राइट? खैर, ये सिर्फ कोई पुरानी परंपरा भर नहीं है। ये सीधे तौर पर देवी चंद्र घंटा की उसी दिव्य भय नाशक ध्वनि की प्रतिध्वनि है। उसी आवाज को फिर से उत्पन्न करके हम माता की अद्वितीय सुरक्षा और शांति को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे होते हैं। और इन सब का केंद्र है ये सिद्ध और शक्तिशाली मंत्र ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। ध्यान केंद्रित करने और आध्यात्मिक रूप से खुद को मजबूत करने के लिए ये एक अचूक केंद्र बिंदु है। माना जाता है कि पूरे समर्पण के साथ इस मंत्र का 108 बार जाप करने से इंसान को पूर्ण निर्भयता, असीम साहस और गहरी आंतरिक शांति मिलती है। जो लोग इसका निरंतर अभ्यास करते हैं वे नकारात्मक ऊर्जाओं को मात दे सकते हैं, जीवन के बड़े बड़े संकटों से पार पा सकते हैं और अपनी जिंदगी में अपार सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जरा सोचिए, अगर एक अकेली दिव्य ध्वनि ब्रह्मांडीय अराजकता को शांत कर सकती है और राक्षसी खौफ को पूरी तरह चकनाचूर कर सकती है, तो यह स्वर्णिम ऊर्जा हमारे खुद के जीवन में चल रही किन आंतरिक लड़ाइयों पर विजय प्राप्त कर सकती है। माता चंद्रघंटा की इस महाकाव्य कथा पर विचार करते हुए इस शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस करें और इस सवाल को अपने साथ जरूर रखें। ज्ञान की इस यात्रा में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।